हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम भाई। कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी नंबर सिस्टम की क्लास को ले रहे होंगे, क्योंकि हम लोग फाउंडेशन बैच में फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट किए हुए हैं वो नंबर सिस्टम को, जिसमें अपनी 4 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज आपको क्लासें मिलेगी और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हुए हैं, लास्ट तक बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक चलने वाले। फिर उसके बाद इसके क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस और किन किन एग्जाम में पूछेंगे। तो आप सभी लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, जहां पर भी मैथ्स का सिलेबस आता हो, वहां पर आपके नंबर सिस्टम ये काम आएगा। तो आप सभी लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, और शिक्षक भर्ती वाले तो आराम से देख सकते हो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वहां बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो वहां पर आप सभी लोग क्या करोगे, इस चैप्टर को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ लोगे, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस आराम से आपके निकल जाएंगे, आपको कोई भी समस्या परेशानी नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है ना। तो आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर लो भैया, शेयर कर लिया करोगे, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। और प्लेलिस्ट आपकी तैयार की जा रही है, इस प्लेलिस्ट में आपको लाइन से सारी वीडियो अभी कम से कम 10 से 12 क्लासें होंगी जो नंबर सिस्टम में बनेगी जाके। तो आप सभी लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एंजॉय के साथ क्लास को ले रहे होंगे और क्लास को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग अपना क्या, सर आज का जो अपना टाइप है क्लास नंबर 5 मेंशन भी किया गया, यूनिट डिजिट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है यूनिट डिजिट, यानी इकाई का अंक इसको बोलते हैं। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन है जो बनते हैं आपके एग्जाम में। यूनिट डिजिट को कॉपी में हेडिंग डालेंगे और स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, यूनिट डिजिट को, ठीक है ना। तो आ जाओ सभी लोग। कल लास्ट टॉपिक अपना क्या हुआ था सर, हमने पढ़ा था संख्याओं को जोड़ना, यानी सम ऑफ नंबर्स। उसमें कई तरह की संख्याओं को जोड़ा था, वर्गों पर आधारित जो संख्याएं थी उनको भी जोड़ना सिखाया था, जो घनों पर आधारित थी संख्या उनको भी जोड़ना सिखाया था, और बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ केवल एक ही फॉर्मूला बताया था, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 इनटू नंबर ऑफ टर्म्स। इतनी चीजें अगर तुमने याद रखी तो यकीन मान चलना तुम्हारा नंबर सिस्टम जो है आराम से निकल रहा होगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। थ्योरी जितनी भी बन सकती है एक बार पढ़ लेना। वहां पे जब हम पीवाई क्यू लगा रहे होंगे, यकीन मान चलना नंबर ऑफ सेकंड्स, सेकंड में आपके क्वेश्चन निकल रहे होंगे, कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है ना। तो हेडिंग डालेंगे क्या, यूनिट डिजिट। हेडिंग सभी लोग डाल लेंगे मेरे भाई, क्या यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है ना। इसको क्या बोला था तो कहोगे सर इसको बोलते हैं हम इकाई का अंक। क्या बोलेंगे तो कहोगे सर इसको बोलेंगे इकाई का अंक, ठीक है। इकाई का अंक, इकाई का अंक। अच्छा एक बात बताओ, इकाई के अंक की जब भी कभी बात की जाए तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ से जो क्वेश्चन है वो तुम्हारी बिल्कुल बेहतरीन से बढ़िया से बन जाते हैं। तो आप सभी लोग का काम क्या हो जाता है सर, जो हमारा क्वेश्चन बनेगा उस क्वेश्चन को जो है हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, देखो पहला क्वेश्चन जैसे तुम्हारे पास बन जाता है, हमने कहा कि बताओ 1 2 3 4, और ये सीरीज मान लो हमारी 9 तक जा रही है। क्या है, सीरीज को 1 से स्टार्ट किया और सीरीज को कहां तक लेकर गए, 9 तक लेकर गए। और एक बात ध्यान रखना है तुम्हें, क्या, जब भी कभी 2 से 5 का मल्टीप्लाई हो, जब भी कभी क्या हो 2 से 5 का मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो जाहिर सी बात है 5 दूनी कितना होता है साहब, तो कहोगे 10 हो जाता है। और 10 होता है यानी इसका यूनिट प्लेस कितना होगा, इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो कहोगे सर 0 होगा, होगा या नहीं होगा। तो 5 दूनी 10, यानी इकाई का अंक किसका, 0। तो कभी भी तुम्हें मल्टीप्लाई में 5 और 2 मिल जाए तो जाहिर सी बात है सर उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, कहोगे सर 0 हो जाएगा। अब सीरीज तुम्हारी कहां से स्टार्ट हुई है, 1 से स्टार्ट हुई है, और कहां तक गई है, तो कहोगे सर 9 तक गई है। सीक्वेंस है ना, 1 से स्टार्ट हुई और 9 तक गई है, मतलब 4 के बाद सर यहाँ पे कहीं 5 भी आया होगा, हाँ या ना। 1 2 3 4 और 5 भी आया होगा, 6 7 8 और 9। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई में चल रहा ना सभी कुछ। जब मल्टीप्लाई में चलेगा तो हमें मतलब पहले किससे होना चाहिए, 2 आया और साहब 2 के साथ क्या आ गया, 5, यानी 5 दूनी 10 हो गया। और अगर 10 हो गया तो एक यूनिट डिजिट यहाँ से तो 0 बन गया। और अगर एक में भी यूनिट डिजिट हमारा 0 हो गया तो सर अब हम 0 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में कराएंगे तो यूनिट डिजिट क्या रहेगा, कहोगे 0 रहेगा। तो बात समझ गए, कोई भी ऐसा नंबर जिसका इकाई का अंक 0 बन जाए तो उसके बाद पूरा नंबर 0 बन जाएगा, ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है। तो यहाँ से जवाब क्या दे दोगे, 0 दे दोगे, ठीक। अब सर ये तो सिंगल नंबर था, अगर 2 3 नंबर पे डिजिट हो, जैसे हमने कहा 41 42 43 49, तो क्या अब आंसर इसका क्या होगा, हमें मतलब केवल इकाई के अंक से ही होगा, ना कि दाही के अंक से होगा, क्योंकि हम चैप्टर पढ़ रहे क्या, कौन सा, इकाई का अंक।
तो सर इसका इकाई अंक क्या होगा, हमें सर मतलब 1 से, इसका इकाई अंक सर 2 से, इसका इकाई अंक सर 3 से, आगे 4, और इसका मल्टीप्लाई हम करते हुए चलेंगे तो आगे क्या आएगा, तो कहोगे साहब आगे 9 आ जाएगा। बस काम तो वही है, देखो अभी भी काम वही है ना। तो 1 से स्टार्ट किया और 9 तक गया, यानी जाहिर सी बात सर बीच में कहीं 5 आया होगा, तो 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10 जैसे ही हुआ तो 0 बन गया हमारा, 0 इसका इकाई का अंक हो गया। ठीक, तो कभी भी तुमसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, कभी भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, तो जवाब खट से क्या आ जाएगा, कहोगे साहब आंसर तो 0 आ जाएगा। सीरीज 81 से स्टार्ट हुई और कहां तक गई सर, 89 तक गई। देखो 1 2 3 4 5 और इसी तरह 9, और बीच में क्या आएगा सर, 5 भी मिलेगा और 2 भी मिलेगा। 5 और 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब क्या दे दोगे सर, 0 दे दोगे। तो ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है, इसको याद कर लेना, कुछ भी नहीं सीखना, बस ये देखना कि कहीं मल्टीप्लाई में 5 और 2 तो नहीं आए जिनका आपस में गुणा हो रहा हो, क्योंकि 5 और 2 जब आपस में आएंगे तो इनका गुणा होगा तो एक 0 बन जाएगा, और एक 0 बनेगा तो सभी को 0 बना दिया जाएगा। ये बात में यहाँ से ध्यान रखनी है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़े, चलो आगे आगे। अगर हमने कहा अब सर मल्टीप्लाई ना हो जैसे 2 1 3 प्लस 3 1 4 प्लस 5 1 7 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक, तो क्या कहोगे, तो क्या कहोगे बताओ, तो क्या कहोगे, कहोगे सर अभी भी काम तो हमें वही करना है, बस अब क्या हुआ है, अब जो हुआ है हमारा यहाँ पे इकाई का अंक 0 से मतलब नहीं, क्योंकि बीच में किस चीज का साइन है सर, प्लस का साइन है, धनात्मक साइन है, मतलब अभी भी हमें उसी से केवल इकाई के अंक से। 2 1 3 में इकाई का अंक सर कितना हो गया, कहोगे 3, 3 1 4 में सर इकाई का अंक कितना हो गया, कहोगे सर 4, 5 1 7 में सर इकाई का अंक कितना हो गया 7। ठीक ना, इतनी तो बात समझ गए, और बीच में क्या लगा सर, प्लस लगा है, तो आप भी प्लस लगा दोगे, बात समझ गए। इकाई का अंक 3 हो गया, इकाई का अंक 4 हो गया, इकाई का अंक 7 हो गया। अब अगर सभी को जोड़ दोगे तो इकाई अंक क्या आ जाएगा, कहोगे सर 4 3 7 और 7 7 14 यानी 14, और इकाई का अंक कितना आ जाएगा, तो इसका जो जवाब हो जाएगा सर, जवाब हो जाएगा हमारा कितना 4। इसका जो जवाब हो जाएगा क्या हो जाएगा, कहोगे सर इसका जवाब जो है हमारा 4 हो जाएगा। ये बात हम यहाँ से ध्यान रखें, इसका जवाब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर इसी तरीके एक क्वेश्चन और ले लें, इसी तरीके एक क्वेश्चन और ले लें तो क्या कहोगे सर, 3 1 7 4 1 8 9 प्लस 7 5 1 1 3 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक, में इकाई का अंक ये। तो अब यहां से क्या होगा सर, 7 हो गया, 9 हो गया और 3 हो गया। हमें केवल मतलब किससे सर, इकाई के अंक से। 3 1 7 में इकाई का अंक कितना 7, 4 1 8 9 में इकाई का अंक कितना सर 9, 7 5 1 1 3 में इकाई का अंक कितना 3। सभी को लिख लिया और सर उठाया, 9 7 कितना हो गया 16 हो गया, 16 और 3 कितना हो गया सर 19 हो गया, 19 यानी इकाई का अंक कितना हो जाएगा 9। चाहो तो ऐसे भी कर लो, 9 7 कितना हो गया, कहोगे सर 16 हो गया, और 16 का इकाई का अंक कितना 6, और 6 और 3 जोड़ोगे तो भी ना होगा। चाहे जोड़ना हो एक साथ जोड़ लेना, तब लास्ट में आखिरी का अंक यानी इकाई का अंक बता दोगे तो भी हमारा आंसर हो जाएगा, या सबको जोड़ते चलो 2 डिजिट होती जाए, इकाई का अंक लेते चलो उसके बाद भी हो जाएगा। ठीक, तो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो इस तरह के भी तुम्हारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे तो तुम वहां पे करते हुए चलोगे। 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए हैं, जवाब दे देना। एक क्वेश्चन तुम्हारा ये रहा, 3 1 4 7 9 प्लस 3 8 7 4 प्लस 3 2 1 1 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक। इसका होमवर्क आना चाहिए। दूसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्या कहोगे सर, 3 1 7 4 प्लस 3 1 2 3 मल्टीप्लाई 3 1 2 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक, में इकाई का अंक। ये बात ठीक। एक और ले लो, हमने कहा 111 112 सर 113 डॉट 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 119 में इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब सर यूनिट प्लेस क्या होगा, इकाई का अंक मतलब यूनिट प्लेस क्या होगा, ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। ठीक है ना। एक क्वेश्चन और, 2 1 4 7 इंटू 2 1 3 4 प्लस 2 1 3 3 प्लस
3174 में इकाई का अंक। ठीक ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तुम्हें आराम से हो जाएंगे जो दोनों कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने किए। 4 क्वेश्चन है, होमवर्क है, और चारों के जवाब सभी के कमेंट में आने चाहिए। एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसका जवाब क्या है कमेंट में ना मिले। ठीक, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी। क्लियर है? तो बेसिक चीजों से जब क्वेश्चंस बन रहे होंगे तो इस तरीके से सर हम लगा लेंगे। लेकिन दिक्कत हमें कहाँ पर होती, जब हमें जो इकाई का अंक है यानी यूनिट डिजिट है पावर में दे दिया था, तब हमें थोड़ी सी समस्या होती। तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट लिखेंगे। क्या कहोगे सर? उसके लिए हम कॉन्सेप्ट लिख रहे होंगे, आ जाओ। बहुत मन से समझेंगे अब हम लोग, बहुत मन से समझ रहे होंगे। देखो क्या पावर, पावर का मतलब सर क्या, घातांकी रूप में, घातांकी रूप में। ठीक है, घात का इकाई का अंक, घात का इकाई अंक। जैसे मान लो, मान लो तुमसे कहा गया बताओ 2 की पावर 51 में इकाई का अंक क्या होगा। 2 की पावर 51 में इकाई का अंक जो है वो क्या होगा, तो क्या कहोगे? अब सर ये इकाई का अंक पावर वाला आ गया सीन। तो ध्यान रखना, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट करना पड़ेगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम क्या कर रहे होंगे। चलो आ जाओ। देखो जब भी कभी, नोट लिखना, इंपॉर्टेंट है ये नोट, इंपॉर्टेंट है नोट। सर जब भी कभी, जब भी कभी, जब भी कभी हम घात का इकाई का अंक, घात का इकाई का अंक निकालते हैं, निकालते हैं, बात समझना। जब भी कभी तुम्हें कोई पावर के केस में यूनिट डिजिट को फाइंड करना हो तो क्या कहोगे? सर जब भी कभी हम घात का इकाई का अंक निकालते हैं तो तो घात को 4 से भाग देते हैं, घात को 4 से भाग देते हैं। नोट लिखना कॉपी में, 4 से भाग देते हैं। फिर भाग देने के बाद यानी डिवाइड करने के बाद, भाग देने के बाद हम क्या करते हैं? सर 4 से भाग तो दे दिया, जो भी पावर हो उसको 4 से भाग दे देना, और भाग देने के बाद उसका शेषफल यानी रिमाइंडर हमें निकाल लेना है। ठीक ना, क्या कहोगे सर? भाग देने के बाद हम शेषफल निकाल लेते हैं। क्या सर? शेषफल, शेषफल निकाल लेते हैं, शेषफल निकाल लेते हैं। जिससे होता क्या है, अब हमें, अब हमें, अब हमें, अब हमें जो घात दी गई थी, जो घात दी गई थी, घात दी गई थी, उस घात को हटाकर उसके स्थान पर वही शेष फल रख देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। घात दी गई थी, उस घात को हटाकर, उस घात को हटाकर, उस घात को हटाकर हम उस पर, उस पर शेष फल रख देते हैं। शेष फल उस पर क्या करते हैं? कहोगे सर उस पर हम शेष फल रख देते हैं। ये बात समझना, शेष फल रख देते हैं। क्लियर? तो क्या पढ़ोगे सर? जो हमारा इंपॉर्टेंट नोट्स है, जब भी हमें किसी घात का इकाई का अंक निकालना होगा तो घात को तुम किससे, घात को सर हम 4 से विभाजित करेंगे, और 4 से विभाजित करने के बाद जो भाग घात दी गई थी उस घात को हटाएंगे और उससे शेषफल निकालेंगे। घात को हटाकर उस घात के स्थान पर हम उस शेषफल को रख देंगे। बस उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर हमें आराम से इकाई का अंक मिल जाएगा। ठीक, एक पॉइंट और, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखोगे इसी पे। अगर, अगर मान लो, मान लो हमें कोई क्वेश्चन आया, हमसे कहा गया 4 की पावर 16। सर हमने, आपने कहा है कि किसी भी घात को 4 से भाग देना है। भाग हमने दिया, ठीक है, भाग तुमने दिया, शेषफल कितना बचा? यहाँ पे तो सर 0 शेषफल बच गया। अगर शेषफल 0 बच गया तो हमें घात के स्थान पर नहीं रखना। ध्यान रखना, जब कुछ शेषफल बचेगा तो 16, मान लो यहाँ पे शेषफल बचा होता 2, तो तुम 4 की पावर 2 रख देते और क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाते। लेकिन जब शेषफल 0 बचेगा तब क्या करोगे? मान लो यहाँ पे तुम्हारा शेषफल 0 बचा, तो तुम्हें पावर के स्थान पर स्वयं 4 रख देना है।
पावर के स्थान पे स्वयं 4 रख देना है, ये बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है ना। बात समझ गए? कोई दिक्कत समस्या किसी को बताओ, कोई दिक्कत समस्या किसी को हो तो बताओ, फिर आगे बढ़े। देखो तो अगला नोट पॉइंट लिख लो, जब कभी जब हम पावर को यानी घात को 4 से भाग देंगे, घात को 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, फिर शेष फल निकालेंगे, फिर शेष फल निकालेंगे, ठीक है, शेषफल निकालेंगे। और शेषफल निकालने के बाद अगर शेषफल शून्य आता है, ठीक ना, अगर अगर शेषफल शून्य आता है, शेषफल शून्य आता है, तो उस घात के स्थान पर हम स्वयं 4 ही रख देंगे, ठीक है ना, उस घात के स्थान पर, तो उस घात के स्थान पर स्वयं 4 ही रख देंगे, स्वयं 4 ही रख देंगे। बात समझ गए? कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 पॉइंट बताए हैं। एक पॉइंट तुम्हें बताया कि सर जब भी कभी घात आएगी तो उस घात को हम 4 से भाग देंगे, और भाग देने के बाद हम उससे क्या निकाल लेंगे, कहोगे सर शेषफल निकाल लेंगे, और जो शेषफल आएगा उसको पावर के स्थान पर रख देंगे, बस आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर शेषफल हमारा शून्य आ जाता है तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो सर इस केस में हम पावर के स्थान पर स्वयं 4 को ही रख देंगे और आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक ना। बस ये 2 पॉइंट अगर तुमने बेहतरीन तरीके से समझ लिए तो यकीन मान के चलना यूनिट डिजिट का जो कॉन्सेप्ट है वो तुम्हारा क्लियर हो चुका है। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी आ जाए हम आराम से लगा ले रहे हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने भी आ जाए हम बिल्कुल आराम से लगा ले रहे होंगे, ठीक है। देखो देखो अब इसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें, हाँ एक पॉइंट और नोट करना, एक नोट पॉइंट और कर लेना, यहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ वे कौन से ऐसे अंक हैं। भाई अंक तो तुमने पढ़े थे सर, 0 से स्टार्ट होते हैं और 9 तक जाते हैं, यानी अंकों की संख्या कितनी होती है सर, 10 होती है। इनमें से 4 अंक ऐसे होते हैं जिनका इकाई का अंक कभी भी नहीं बदलेगा, उनके साथ तुम कुछ भी कर लो, वो चारों अंक ध्यान रखो, मैं बता रहा हूँ, उनके तुम कितनी भी पावर लगा लेना लेकिन उनका इकाई का अंक वही आएगा, कभी भी जीवन में बदलने वाला नहीं है। तो लिखो 4 अंक ऐसे जिनका इकाई का अंक कभी नहीं बदलता है, कौन कौन से सर, 0, 1, 5 और 6, ये 4 अंक लिखना, 0, 1, 5 और 6, इनका इकाई का अंक कभी बदलता नहीं है, इनका इकाई अंक कभी बदलता नहीं है, कभी बदलता नहीं है, ठीक ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि सर 4 अंक हैं जो 0, 1, 5, 6, इनका इकाई का अंक कभी भी नहीं बदलेगा, यानी यूनिट डिजिट इनका सेम रहेगा, ये बात हमें यहां से याद रखनी, ठीक। कॉन्सेप्ट क्लियर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्वेश्चन जो पहले बताया था, ये क्वेश्चन था हमारा कि अगर 2 की पावर 51 है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर सर 51 पावर को किससे भाग देना है, 4 से भाग देना है, और भाग देने के बाद हमें शेषफल निकालना है। अगर शेषफल आता है तो उस शेषफल को हम घात के स्थान पर ही रख देंगे, और अगर शेषफल हमारा शून्य आता है तो उस केस में हम पावर के स्थान पर स्वयं 4 को ही रख देंगे। ये बात बता दी गई है। आ जाओ, 2 की पावर 51 यानी सर 51 को हमें किससे विभाजित करना है, 4 से, और 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, और सर 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि दी गई संख्या के लास्ट के 2 डिजिट में तुम 4 से भाग दे देना, पूरी संख्या तुम्हें पता चल जाएगी क्या है। तो यहाँ पे सब 2 ही अंक है, 4 से जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल, सर 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, शेषफल कितना 3 आ जाएगा। और हमने कहा था जब शेषफल जो बचे उस शेषफल को निकालना और कहाँ पे रख देना, सर पावर के स्थान पे रख देना, यानी 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 की पावर 3 यानी 8, इसका इकाई का आंसर क्या हो जाएगा 8। बात समझ गए?
पावर को हमने 4 से भाग दिया और शेषफल निकाला। सर शेषफल हमारा 3 आया और 3 को हमने कहा पावर के स्थान पे ही रख दिया, तो 2 की पावर 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 और इसका इकाई का अंक कितना हो गया सर, तो कहोगे 8 हो गया। ठीक, अब कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो और आज हम चेक करा देते, अभी बताया कि 4 अंक हमारे ऐसे हैं जिनका भी इकाई का अंक कभी भी नहीं बदलेगा। जैसे जैसे हमने कहा मान लो 256 की पावर 190, इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो कहोगे सर हमें मतलब किससे, केवल इकाई के अंक से। इसको हम क्या 6 की पावर 190 लिख दे तो भी बात वही है सर, 6 की पावर 190 लिख दे तब भी तो सर बात वही है। पावर को 4 से भाग देना है, 4 से भाग दोगे तो क्या हम पीछे 4 से भाग दे दे, बताओ क्या पीछे 4 से भाग दे सकते हैं, तो कहोगे बिल्कुल सर, अभी आप ही ने तो बताया कि लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग दे देना और वही हमें पता चल जाएगा। तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचेगा, कहोगे सर 2 बचेगा, यानी 6 की पावर 2 हो जाएगा। और 6 की पावर 2 क्या होता है, कहोगे सर 6 की पावर 2 36 होता है और इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और यही हमने बताया कि इनके साथ कितनी भी पावर लगा देना, लेकिन इकाई का अंक इनका कभी भी बदलेगा नहीं। अगर इकाई का अंक 6 है तो उसका इकाई का अंक 6 ही आएगा, अगर इकाई का अंक 5 है तो उसका इकाई का अंक 5 ही आएगा सर। तो 0, 1, 5 और 6 नोट कर लेना कॉपी में, इनका इकाई का अंक कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक ना। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाओ, अब बड़े बड़े क्वेश्चंस कैसे बन रहे होंगे यहाँ से एक बार नजर मारना, एक बार नजर मारते हैं इस पे। जैसे हमने कहा 256 की पावर 110 गुणे 211 की पावर 115 गुणे 336 की पावर 117 गुणे 125 की पावर 130 में इकाई का अंक क्या होगा, में इकाई का अंक क्या होगा, बताओ। देखो हमने तुमसे एक चीज तो बता दी थी कि 0, 1, 5 और 6 इनके इकाई के अंक कभी भी परिवर्तित नहीं होंगे। तो देख लो भाई, अगर हम इसका देखेंगे तो सर यहाँ कितना है 6 और 6 की पावर कितनी 110, 6 की पावर कितनी भी इकाई का अंक कभी भी बदलेगा नहीं, तुम्हें सीधे सीधे 6 लिख लेना है। एक भी वही है, एक की पावर कितने भी हो इकाई का अंक सर बदलेगा नहीं, तो इसका भी एक हो गया। इसका सर कितना हो जाएगा 6 और 6 की पावर कितना भी इकाई का अंक चेंज नहीं होगा सर। और 5 की पावर कितनी भी हो इकाई का अंक वही रहेगा, वही रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। और निकाल के भी चेक करना चाहो तो चेक कर लो। 6 की पावर 110, 110 को 4 से भाग दोगे, रिमाइंडर सर 2 बचेगा, यानी 6 की पावर 2 और 6 की पावर 2 क्या होता है 36, तो इकाई का आंसर 6 हो जाएगा। यहाँ पे भाग दोगे तो 1 की पावर 3 बचेगा शेषफल, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा। तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर रहे होंगे। और मल्टीप्लाई कराना है, अब देखो 5 आ गया और ये 5 क्या एक दमदार व्यक्ति है, जैसे ही 2 के साथ मिलेगा सबको 0 कर देगा, केवल केवल मल्टीप्लाई के केस में। करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखो 6 आया है और 6 में सर 2 मिलेगा, हमें 6 को 2 मिलेगा और कम से कम अगर हमें 1, 5 भी मिल जाए या 1, 2 भी मिल जाए तो 0 बन जाएगा। जैसे ही तुम देखोगे यहाँ सर 6 पंचे 30, क्या बना 30 बना और इकाई का अंक क्या हुआ 0। तो अब आगे जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे तो सर हमारा 0 बनेगा, तो सवाल का जवाब भी क्या हो जाएगा 0। सवाल का जवाब हमारे क्या हो जाएगा सर 0 हो जाएगा, ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखना। बात क्लियर है। तो पहला काम है हमें पावर, देखी सर पावर सबकी हमने निकाली, यूनिट डिजिट जो निकाले, उसके बाद 6 पंचे 30 हुआ, यानी एक 0 बन गया। अब एक अगर 0 बन गया तो हमें आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो काम हमारा यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लें क्या, एक क्वेश्चन और कर लो भाई, चलो देखो। आ जाओ, देखो पावर कितनी सर 111, 7 की पावर 111, यानी आप 11 को 4 से भाग दोगे, शेषफल कितना निकालोगे 3, 3 ही तो आएगा, और 7 की पावर क्या रख दोगे 3। भाई इकाई का कितना है 7, 7 की पावर यहाँ कितना आ जाएगा सर 3। 6 की पावर कुछ भी हो हमें मतलब नहीं है, वही आएगा। 5 की पावर कुछ भी हो सर वही आएगा, और 7 में 2। अच्छा 7 की पावर 3 मतलब 7 का क्यूब क्या होता है 343। अभी तक याद ना किया हो तो कल बातें बताई थी, याद कर लेना, समय कैलकुलेशन बचेगा।
7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। हमें मतलब किससे सर, इकाई के अंक से 3 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 2। और देखो वही कंडीशन यहाँ भी हो गई है, पीछे से शुरू करोगे सर, 2 पंचे 10, यानी जीरो बन चुका है। और अगर एक जीरो बन गया तो सबको क्या कर देगा, कहोगे साहब जीरो कर देगा। जीरो कर देगा तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये बात आपको यहाँ से ध्यान, कॉन्सेप्ट क्लियर सभी। और जब भी कभी तुम भाग दे रहे हो, पावर कुछ बचे ही ना शेषफल, तो उस केस में जीरो रखोगे। जैसे एक क्वेश्चन इस पे ही देख लो, एक क्वेश्चन इस पे भी देख लो। जैसे हमने कहा 23 की पावर 24, 24 की पावर 28 में इकाई का अंक, में इकाई का अंक ये वाला। अब देखो यहाँ तुम कहोगे भाग दें सर 4 से, सर यहाँ हम 4 से भाग दें तो क्या होगा, भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 4 छंग 24 और 4 सत्ते 28, शेषफल कुछ बचेगा ही नहीं। और जब शेषफल कुछ बचेगा नहीं तो इस कंडीशन में तुम्हें घात के रूप में स्वयं 4 रख देना। ये बात तुम्हें यहाँ से ध्यान रखनी है। यहाँ भाग दिया, शेषफल 0, यानी स्वयं 4 रखना है सर। स्वयं सर क्या रखना है, 4 रखना है। और 3 की पावर 4 क्या होता, तो 3 तिरका 9 तिरक 27 तिया 81, यानी इकाई का अंक क्या होगा सर, 1। पावर का मतलब होता है 3 का मल्टीप्लाई 4 बार, 1 2 3 4, तो 3 तिरका 9 तिरक 27 तिया 81, यानी इकाई का अंक यहाँ से कितना आ जाएगा। लिखना चाहो लिखो, वरना हम इकाई का अंक ही लिखेंगे, ठीक है। 4 की पावर 4 कितना होगा सर, 6 होता है। क्यों, क्योंकि 4 चौको 16 और 16 चौको 64 और 64 चौको 256। ध्यान रखना, 4 की पावर 4, यानी 16 का स्क्वायर भी कर सकते हो, चाहो तो 4 का 4 बार मल्टीप्लाई करा लेना तो भी 6। और 6 कम 6 हो जाएगा, तो इकाई का अंक यहाँ से कितना हो जाएगा, कहोगे सर 6 हो जाएगा। इस सवाल का जो जवाब है हमारा, ठीक है ना। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बात हमें यहाँ से ध्यान रखनी है, ठीक। 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए हैं, होमवर्क ले लो और बढ़िया तरीके से इनको करके होमवर्क भेज देना। सभी लोग होमवर्क में भेज देना, ठीक ना, सभी लोग होमवर्क में भेज देना। ठीक ना, इधर आ जाओ। ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए हैं, जो तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट, नोटबुक जो बनाई है, जितने भी नोट पॉइंट लिखा है, उन नोट पॉइंट को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से लिख लेना। उससे होगा क्या, जब तुम नोट पॉइंट को एक बार पढ़ लिया करोगे, उससे एग्जाम के समय तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और क्वेश्चन तो फिर देखते ही देखते लग जाएंगे, तुम्हें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। तो ये क्लास नंबर अपनी कौन सी थी, 5, जिसमें हम लोग ने अपना कवर किया यूनिट डिजिट। और जो कुछ क्वेश्चंस बचेंगे वो अभी हम लोग पीवाई क्यू लगा रहे होंगे जब, तो वहां पे सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अप्लाई होंगे। एक एक कॉन्सेप्ट, अभी आपका काम ये बन जाता है कि जितनी भी चीजें आपको लिखाई जा रही, ये सभी लोग बिल्कुल समझ समझ कर अपनी कॉपी में नोट्स तैयार करते चलो। जिससे क्या होगा, जब नंबर सिस्टम लगा रहे होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन फिर 2-300 लगा देंगे, आराम से परेशान ना होना, बेहतरीन तरीके से बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो ये क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप सभी लोग एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जिसने भी अभी तक लाइक ना किया हो तो सभी लोग भैया लाइक सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। क्योंकि ये फाउंडेशन मैथ का बैच है, जिसमें हम लोग किसी भी एक एग्जाम को टारगेट नहीं करेंगे, मैथ सब्जेक्ट को टारगेट किया है। जिसको भी मैथ नहीं आती वो बिल्कुल फाउंडेशन यानी बिल्कुल बेसिक से सीख सकता है। एक एक कॉन्सेप्ट हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक ना। तो क्लास नंबर 5 प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। तो आप सभी लोग भैया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरीके से कल अपनी क्लास कंटिन्यू कर रहे होंगे 6 नंबर की, जिसमें आगे डिविजिबिलिटी रूल, नंबर ऑफ जीरोस, इनको भी हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, कल मिलेंगे इसी के टाइम। जय हिंद।